1 बजे तक का मतदान प्रतिशत अब आपको बता देते हैं। अपडेट ले लीजिए, अपडेट लिख लीजिए और थोड़ा सा चिंतन भी कर लीजिए, क्योंकि मतदान प्रतिशत में कुछ खास इजाफा होता नजर नहीं आ रहा है। 1 बजे तक कोटपुतली में 28.81% मतदान हुआ, महुआ में 29.71% मतदान हुआ। मतदान की रफ्तार धीमी पड़ गई है। तो वहीं खींवसर में 33.67% मतदान हुआ है। सादुलपुर में 39.64% मतदान, तो नीम का थाना में अब तक 26.92% मतदान हुआ है। बयाना में तो मतदान केंद्र ही सूने पड़े हैं। दोपहर 1 बजे तक बयाना में 24.36% मतदान। इस मतदान प्रतिशत को लेकर हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाद्री, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं और इनसे कोशिश हम, अनुभवी मेहमान हैं तमाम, और अब मिथिलेश जैमनी जी भी नज़र आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। मिथिलेश जी, स्वागत है सर आपका। मिथिलेश जी, ज़रा अपने अनुभव के आधार पर इस मतदान प्रतिशत को समझाने की कोशिश कीजिए। धीमी रफ्तार जो पड़ती जा रही है उसे समझाने की कोशिश कीजिए सर। ये 2 बेसिक रीजन है। एक तो आज एकादशी है, तो कई जो मंदिरों में पदयात्रा जाते हैं लोग, पर्टिकुलर दौसा जिले में मैंने देखा है कि एकादशी को पदयात्रा करते हैं वो गिरिराज धरण तक, और जयपुर में भी जो जगदीश जी का महाराज है गोनेर में, वहाँ पदयात्रा करते हैं। तो एकादशी होने के साथ साथ जो शादियों का बहुत भारी सीजन है, कल भी बम्पर शादियाँ थी, उससे पहले रामनवमी का शादियों का सीजन था। तो मुझे लगता है कि इसका एक मेजर रीजन यही है। और दूसरा रीजन जो पॉलिटिकल परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि अगर वोट परसेंटेज ज़्यादा इंक्रीज होता है तो ये कहा जाता है कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए है, और कम होता है तो यह कि रुझान नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो धूप की प्रचंड धूप, राजस्थान तपता हुआ आग का गोला बन जाता है इन दिनों में, तो मुझे लगता है 3 बजे बाद शायद वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। और पिछली बार के लोकसभा चुनाव में 69% था, तो शायद 69% तक पहुंच जाए, क्योंकि कई जगह जैसे गंगानगर वाले इलाके में बहुत ज़्यादा वोटिंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि सब जगह डाउन है, गंगानगर में अच्छा वोटिंग परसेंटेज चल रहा है। अब उसमें आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने जो एक नया चेहरा उतारा, प्रियंका बालान, उसकी वजह से हो रही है, या फिर जो पंजाब से सटा हुआ इलाका है वह किसान आंदोलन का असर था, उसकी वजह से हो रही है। ऐसे ही झुंझुनू, जहां नौजवान अग्निवीर भर्ती के खिलाफ है, वहां आर्मी का है, तो क्या झुंझुनू में अगर वोट परसेंटेज बढ़ता है तो क्या अग्निवीर का है? फिर नागौर, जहां अग्निवीर और किसान आंदोलन दोनों मुद्दों को लेकर हनुमान बेनीवाल सड़कों पर उतरे थे, क्या उनके समर्थन में मतदान हो रहा है, ज्यादा होता है? मतलब तो आप ये कह या रहे फिर 3 बार लगातार चुनाव हार बीजेपी के चुकी खिलाफ जो आक्रोश है इन मिर्जा। जगहों पर, ये बड़ा कारण है मतदान बढ़ने का। देखिए, ऐसा कारण अभी बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि धार्मिक कारण भी मैं बता रहा हूं। तो फिर आज एक बात तो बताइए, क्या बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ कोई सेटिंग की है क्या सर? ऐसा हो सकता है क्या, संभव है क्या कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ सेटिंग कर ले और गेम फिक्स कर ले और रामनवमी के अगले दिन ये मतदान रखवा ले? ये संभव है क्या? मतलब मैं सर थोड़ा नादान हूं इन मामलों में, मेरे ज्ञान चक्षु खोलिए थोड़ा। नहीं, क्योंकि ऐसा अभी पौरुष भारद्वाज जी कह रहे थे, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा अभी पौरुष भारद्वाज जी कह रहे थे बीजेपी ने सेटिंग कर ली, गेम खेल गई, रामनवमी के अगले दिन मतदान रखकर। देखिए, ये मैं मानता हूं कि ऐसा संभव नहीं है। ये 5 साल में नई सरकार बनाने का, चुनाव आयोग एक सरकारी विभाग है और पूरी तरह संवैधानिक संस्था है, और वो अपने हिसाब से लेती है। सबसे पहले राजस्थान में चुनाव रखा गया क्योंकि मई में ज्यादा सूरज तपेगा, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई सेटिंग वेटिंग का जैसा खेल मुझे नजर नहीं आ रहा। और अगर ऐसी सेटिंग होती तो आज के दिन क्यों रखते चुनाव? सबको पता, बीजेपी वाले तो धार्मिक आदमी, उनको पता है कि भाई रामनवमी है, शादियां है, एकादशी है, तो आज जो 12